हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लासेस में। इस लेक्चर में हम जानेंगे, पिछले लेक्चर में हम बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के से जुड़े हुए संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 6 का ही टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, और फिर जाके चाहे बिहार पुलिस ले ले, ठीक है, IAS के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ओके, यानी ओवरऑल बताया जाए तो ये क्लास 6 के लिए जितना महत्वपूर्ण है, अदर क्लास के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्लास 6 का जो है कुछ आज बुक का क्वेश्चन आंसर चलेगा और उस बुक में से जो ऑब्जेक्टिव निकलता है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्लास 6 के लेवल का पढ़ा रहे, इसलिए क्लास 6 का सिर्फ बताया है। ओके, तो अगला लेवल धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि थोड़ा एडवांस पढ़ाने का। ओके, क्लास 10th लेवल का। तो इस टॉपिक में जो हम बताएंगे कि आखिर हमारा जो राज्य, ठीक है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, त्योहार के बारे में बताएंगे, प्रमुख त्योहार। ओके, और प्रमुख भोजन, और बुक में दिया हुआ है आपके प्रमुख भाषाएं। ओके, उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन रहेगा और आज का क्लास भी इसी टॉपिक पे होते होते खत्म हो जाएगा। ठीक, क्लास 6 का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वही डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो समझते हैं, ठीक है, समझते क्या, ये तो नोट पॉइंट लिखा हुआ आखिर, बट हमको बताना आखिर प्रमुख त्योहार जो है इस सब का 6 क्वेश्चन आए, ठीक, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है। ठीक है, तो प्रमुख त्योहार, तो देखिए आखिर सबसे पहले समझिएगा प्रमुख त्योहार आखिर जैसे हमारे कोई भी राज्य हो गया हो, ठीक है, देश हो गया, इस सब का जो जैसे किसी से लगाव होता है, ठीक है, लगाव होता है किसी व्यक्ति से, जैसे लगाव होता है उसी प्रकार से जो है ना हमारे देश में भी बहुत सारे राज्य में उस पर्व को जो है ना दिलों से मनाया जाता है। मतलब अपनी जो है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लिए, माँ से प्यार करते हैं, उसी प्रकार से हमारे बिहारी, ठीक है, हमारे बिहारी हो गए और भारत के रहने वाले जितने भी हैं सब अपने अपने पर्व से ही उतना प्यार करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम अपनी बिहार के, तो बिहार का सबसे जो अनोखा पर्व मनाया जाता है वह है छठ पर्व। ओके, यहाँ पे चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा हो, जो बिहारी है कहीं भी काम कर रहा हो, वो हमेशा कोशिश करता है कि चाहे काम छूटे चाहे नौकरी छूटे, लेकिन हाँ इस पर्व को मनाना है, चाहे जैसे मनाया। ओके, बिहार में आखिर छठ पर्व इतना प्रसिद्ध है। छठ पर्व को एक तरह से माँ ही माना जाता है। ठीक है, जैसे गाय को माना जाता है माँ के समान, वैसे ही छठ पर्व को भी माना जाता है। ओके, तो आखिर बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार तो आपको बता दिए, बिहार का जो सबसे प्रमुख त्योहार है वह है छठ पर्व। ओके, ओके, आप देखिए उसके बाद छठ पर्व के बाद ले लीजिए पंजाब। ठीक है, पंजाब के बारे में आपको बताते हैं। पंजाब आप मतलब होली के दिन जो मनाया जाता है, ठीक है, अपना सबके यहाँ बहुत कम मनाया जाता है, कम मात्रा में, ठीक है, लेकिन पंजाब में बहुत जोशों से मनाया जाता है। ठीक है, उत्साह से मनाया जाता है पंजाब में वो पर्व। जिस प्रकार से छठ पर्व मनाया जाता है उसी प्रकार से पंजाब में भी मनाया जाता है। आखिर वो कौन सा पर्व है? तो होली के एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है, ठीक है, वहां पे पंजाब में भी मनाया जाता है। पंजाब में क्या मनाया जाता है? लोहड़ी। ठीक है, वो एक पर्व हुआ जो कि छठ पर्व से नहीं, होली से एक दिन पहले होता है। ठीक है, यानी पंजाब में क्या मनाया जाता है?
पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी। ओके। झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड से पहले केरल के बारे में बात करते हैं। ओके, झारखंड से पहले केरल की बात किया जाए। जिसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे ही बताएंगे। केरल, आखिर केरल में क्या मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ओणम। लेकिन ओणम पर्व क्या होता है? तो उसमें जो होता है क्या होता है, नौका दौड़ होता है। ठीक है, नौका दौड़ होता है केरल में। केरल में ओणम मनाया जाता है, ओणम पर्व। ठीक है, तो आखिर होता क्या है? इसमें नौका दौड़, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है इसमें। ओके, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी दे कि केरल में जो होता है नौका दौड़ होता है। ठीक है, ये पर्व का सबसे महत्वपूर्ण खेल भी हुआ केरल में। केरल में कौन सा पर्व होता है? ओणम। केरल में मनाया जाने वाला जो सबसे अच्छा पर्व माना रहा, मतलब उसके राज्य में जो बहुत उत्साह से मनाया जाता है केरल में, ओणम। ठीक है, ओणम। झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल। सरहुल पर्व मनाया जाता है। झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? सरहुल। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे और महाराष्ट्र की, तो अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ मराठी गाना भी बजता है, सुने होंगे आप सभी मराठी गाना गणेश जी के बारे में। ठीक है, तो सब गणेश जी का ही गाना बजता है ज्यादातर मराठी में। ठीक है, देवा देवा बोला जाता है मराठी में गणेश जी को, देवा श्री गणेशा। ठीक है, देवा श्री गणेशा गाना सुने होंगे, वो मराठी सॉन्ग है। ओके, यानी महाराष्ट्र में जो होता है क्या मनाया जाता है? गणेश उत्सव। गणेश उत्सव। ओके, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। ओके, कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, प्रमुख त्योहार से रिलेटेड। अब इसके बाद अगला जो होगा प्रमुख भोजन। ठीक है, प्रमुख भोजन, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। ओके, बीच में रोक के इसको क्लिक करके कट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, प्रमुख त्योहार की जगह आप जो है ना भोजन लिखते हैं, प्रमुख भोजन। ओके, देखिए आप, आखिर बिहार में क्या प्रसिद्ध है प्रमुख भोजन के रूप में? आप सभी जानते होंगे। ओके, प्रमुख भोजन बिहार, बिहार में क्या खाया जाता है? चावल से। बिहार का जो प्रमुख भोजन है वो लिट्टी चोखा है। ओके, लेकिन आखिर लिट्टी चोखा को ही महत्ता क्यों दिया गया है? ओके, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आखिर क्यों दिया गया? नहीं, यहाँ तो चाहे तो अदर भी दे सकता है, लेकिन लिट्टी चोखा ही क्यों दिया गया? ओके, तो दरअसल ये बात बहुत पुराना है। ठीक है, लिट्टी चोखा के बारे में तो पहले उतना नहीं होता था आदमी को खाने के लिए बिहार में, आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते, वो क्लास 6 का पढ़ा है। ठीक, आप आपको बताया जाएगा कि हमारे जो देश में अंग्रेज शासन की,
लेकिन उससे ज़्यादा बिहार में की है, ठीक है। बिहार में बहुत ज़्यादा शासन किया है, ओके। बिहार में सोना चांदी लूट के ले गए, ठीक है, बिहार से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक। बंजर भी करके चले गए बहुत सारे भूमि को, ओके। तो वहाँ पे जो खाया जाता था एकदम चाव से, तो सबसे पहले, ठीक है, जरूरी नहीं पहले लिट्टी ही खाता होगा, ठीक है, धीरे धीरे आटा आटा बिहारी जानते हैं थोड़ा सा। अभी के मामले में अभी तो चावल ज़्यादा खाता है, ठीक है, चावल खाता है, लेकिन पहले आटा का रोटी ही ज़्यादा खाता था, ओके। तो इसी से प्रचलन शुरू हो गया था उसी समय से, ठीक है। तो पहले उतना टाइमिंग नहीं मिलता था आदमी, तो जल्दी जल्दी में कुछ से कुछ बना के रख देते थे, ठीक। धीरे धीरे करते करते लिट्टी ऐसे भी अपना बिहार का होगा नहीं, ठीक, लिट्टी नहीं होगा, कहीं और से आया होगा, ठीक। सीखा आदमी तो खाता था चाव से। अभी भी लिट्टी मिलता होगा, बेगूसराय का लिट्टी, बेगूसराय में जो लिट्टी बनता है अभी भी आग ही पे ही बनाया जाता है, ठीक है, बेगूसराय में। वो लिट्टी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ओके। तो तो वहीं से जो है ना लिट्टी बनाने की शुरुआत हो गया था, प्राचीन काल से। प्राचीन काल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब अंग्रेज शासन करके गए उसके बाद से जो है इसी का प्रचलन ज्यादा हुआ, लिट्टी चोखा का, ठीक है। अगर सिद्ध करने की बात करें तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे, ओके। तो देखिए प्रमुख, अब छठ पर्व, पहले तो छठ पर्व के बारे में भी तो पहले से शुरुआत हुआ है, ठीक है। छठ पर्व के बारे में, छठ पर्व का भी तो लॉजिक होना चाहिए कि आए छठ पर्व मनाया जाता है, इसका भी लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। छठ पर्व को मनाने का भी बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं बना है छठ पर्व, प्रमुख त्योहार बिहार में, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसका भी रीजन है, ठीक है। रीजन डिस्कस करेंगे बाद में इसका, ओके। लेकिन हाँ, इतना लॉजिक सब बताए कि ऐसा हुआ होगा, करेक्ट बताएंगे। क्लास 8 का जब बनाएंगे वीडियो स्पेशली, या तो फिर इसी के लेक्चर पे डालेंगे, ठीक है, आखिर क्यों किया गया, रखा गया, इस पे स्पेशल वीडियो ही आएगा, ओके। जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक खोज के और दिमाग लगा के इसका हल ढूंढेंगे, ओके। तो बिहार में क्या फेमस है, लिट्टी चोखा, ओके। वैसे पैदावार ज्यादा यही होता है, गेहूं, बिहार से बहुत सारा अधिक मात्रा में जाता है, अदर कंट्री में भेजा जाता है गेहूं में, ठीक है। तो बिहार में होगा लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बारे में समझिए। पश्चिम बंगाल जो है ना, कौन सा इलाका है, समुद्री इलाका है, तो वहाँ पे फेमस यही है, मछली बगल में ही मिलता है, तो मछली बगल में मिलता है तो मछली हो ही गया, और चावल, ठीक है। तो मछली चावल बड़े चाव से खाया जाता है, पश्चिम बंगाल के लोग खाते हैं। खाए कि वहाँ उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, मछली सस्ता भी मिल जाएगा, ऊपर से समुद्र के किनारे हैं तो आदमी पकड़ भी लेते हैं, ओके। मछली चावल, ओके। हो गया मछली चावल। कुछ इसमें से पॉइंट हटेगा। केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जो खाया जाता है इडली, डोसा और सांभर,
इडली, इडली, डोसा और सांभर। इडली, डोसा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है? इडली, डोसा और सांभर। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, एक और पॉइंट होगा। ओके, इसको भी मिटाते हैं। पंजाब का भी होगा। देखिए, केरल में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इडली, डोसा और सांभर। पश्चिम बंगाल में मछली और चावल। बिहार में लिट्टी चोखा। ओके, और पंजाब में, हाँ, पंजाब में देखिए, पंजाब में खेती जो होता है, किसका खेती होता है? सबसे पहले समझिएगा पंजाब के लोग के बारे में। पंजाब के लोग जो है ज्यादातर खाना पसंद करते हैं, वहां पर मक्का की ज्यादा उपज होती है। ठीक है, मक्का से मक्के की मक्के मक्के की रोटी बना सकते हैं। ओके, और वहां पे सरसों के साग। ठीक है, सरसों को जो साग होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। ओके, तो पंजाब में क्या हो जाएगा? मक्के की रोटी और सरसों का साग। ओके, मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब में। पंजाब में क्या हो जाएगा? मक्के की रोटी और सरसों का साग। ओके, यही था। बिहार में लिट्टी चोखा, बिहार, पश्चिम बंगाल में मछली चावल, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इडली, डोसा और सांभर, पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग। ओके, ये था प्रमुख भोजन। ओके, अब जो आता है यहाँ पे प्रमुख भोजन, अब आपके बुक का क्वेश्चन आता है। क्लास 6 के जो बुक का क्वेश्चन है उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, भाषा से रिलेटिव। ओके, तो बुक का क्वेश्चन है, तो बुक में तो कुछ कुछ फिर भी एक तरफ से लिखाना पड़ जाएगा हमको। ठीक है, बुक का सब क्वेश्चन लिखने के बाद ही इसको बताते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा। राज्य हो गया, प्रमुख भोजन की जगह पे अब यहाँ हो जाएगा भाषा। ये क्वेश्चन का बुक है। क्वेश्चन का बुक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन में, ओके, सबसे पहला जो है बिहार। बिहार में जो भाषा बोली जाती है। ओके, दूसरा मिला के 12 क्वेश्चन है। ओके, तो दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तीसरा हो जाएगा पंजाब। पंजाब। चौथा तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओके, पांचवा हो जाएगा, चौथा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बच गया, केरल बच गया, कर्नाटक।
बीच में कर्नाटक बच गया। ओके, देखिए आप। ओके, अभी कितना 5 लिखे हैं, 12 क्वेश्चन है, ठीक। फिर इसके अगला बाद लिखेंगे। तो बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। बिहारी तो बोलते हैं, अब बोल सकते हैं कि बिहारी तो टिटी बोलते हैं, टिटी बोलते हैं बिहारी। ओके, ये बात सही है, लेकिन एक्चुअल लैंग्वेज उसका वो नहीं हुआ, ठीक। भारत में सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो हिंदी बोला जाता है। ओके, और याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ओके, 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। आपके बुक में तो अभी फिलहाल 12 दिया गया है। ओके, अब अच्छा लेवल का है तो क्लासिक्स लेवल का है तो 12 भी बहुत है उसके लिए। ओके, तो बिहार का जो होगा, बिहार में क्या बोला जाता है, ठीक है। बिहार में भी हिंदी बोला जाता है, बिहार में भी हिंदी हिंदी ओके, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी ज़्यादा होता है, ठीक। हिंदी ज़्यादा बोला जाता है। अब उसके बाद इसी के नाम में ज़्यादातर है, ठीक है। पंजाब में बोला जाता है पंजाबी, पंजाब में बोला जाता है पंजाबी। जैसे में पंजाबी में देखिए, पंजाबी में कुछ बोला जाता है, लड़की को बोला जाता है कुड़ी, ठीक है, और लड़के को बोला जाता है मुंडा। ओके, ये बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं आई लव यू, तो उसको उसमें क्या बोला जाता है, ठीक है, उसमें भी कुछ बोला जाता होगा, तो क्या बोला जाता होगा। तेरे गल मैनू प्यार सी, तेरे गल मैनू प्यार सी। ओके, तेरे गल मैनू प्यार हो गया। ओके, तमिलनाडु जो बोला जाता है तमिल। ओके, कुछ भाषा की जानकारी है थोड़ा बहुत, उस भाषा के बारे में आपको बता देंगे इसी के नाम में ही आप, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हो जाएगा। ओके, कर्नाटक में कन्नड़, सबके नाम में छुपा हुआ है। ओके, उत्तर प्रदेश में दोनों बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, उर्दू भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर हिंदी ही बोला जाता है। ओके, हिंदी उर्दू दोनों बोला जाता है। ये 5 हो गया। ओके, इसको भी लिख लीजिएगा। अब जो अगला है, ठीक है, 5 लिखे, अब छठा। ओके, पश्चिमा के बाद छठा, सप्तमा। टॉपिक बाय टॉपिक लिख देंगे। 5 कहाँ तक बोले थे, कर्नाटक तमिल भी हो गया, अब केरल। ओके, लिखते चले जाते। ओके, केरल में जो बोला जाता है, केरल में बोला जाता है मलयालम, मलयालम। ओके, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। ओके, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अब इसी के नाम में छिपा हुआ है सब। ओके, पश्चिम बंगाल में हो जाता है बंगाली। पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है, बंगाली। ओके, अब 8वां
पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है? बंगाली। उड़ीसा, उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया, उसी के नाम पे उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। ओके, अब 8वां हो गया 9वां। मणिपुर, मणिपुर में बोला जाता है, मणिपुर में बोला जाता है, इसी के नाम पे मणिपुरी, मणिपुरी। ओके, मणिपुर के बाद आसाम में, आसाम में जो बोला जाता है असमिया। उसका 10 हो गया। ओके, असम में असमिया। अब 2 बार 2 और गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में बोला जाता है गुजराती। ओके, और एक और ना, महाराष्ट्र में बोला जाता है मराठी। ओके, ये तो हो गया आपका बुक का क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि मतलब प्रमुख त्योहार क्यों मनाया जाता है और प्रमुख त्योहार के बाद प्रमुख भोजन क्यों है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, तो अगला वीडियो हम बता देंगे। ऐसे फिर भी स्पेशली वीडियो लेकर आएंगे इसके ऊपर। ओके, जल्दी लेकर आएंगे। और इसके बाद और एक बात है कि क्लास मतलब नवोदय का जो एग्जाम होता है, नवोदय का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। तो नवोदय का एक क्लास 6 के लिए होता है, जब 5 से क्लास 6 में जाया जाता है, ओके, उस टाइमिंग। और क्लास 8 से जब 9th में जाया जाता है तब के लिए 2 एग्जाम होते हैं। ओके, तो दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन यूट्यूब पे ही होगा, लेकिन उससे पहले, यूट्यूब से पहले ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में खत्म हो जाएगा। ओके, इसलिए नहीं पहले अपलोड कर पाते हैं, क्या है कि अपलोड करने का रीजन होता है कि अगर हम अपलोड कर दिए तो भले बच्चे को समझ आए, चाहना है तो बोलेंगे कि यूट्यूब है तो पढ़ लेंगे। ओके, तो क्यों पढ़ता नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट से वीडियो डालते हैं। ओके, और फिर जाके आपको क्लास 10th का भी मिलेगा। क्लास 10th का एकदम सिंपली, ओके, जितना सिंपल हो सकता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यहाँ तक कि हिस्ट्री तक भी, जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं, उसको याद रखने का अलग अलग ट्रिक बना सकते हैं, सभी ट्रिक के साथ इसी चैनल में मिलेंगे। ओके, इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा, अगला लेक्चर इसके दूसरे चैप्टर का होगा, सिविक्स के दूसरे चैप्टर का, ग्रामीण जीवन। ओके, ग्रामीण जीवन यापन होगा, उसमें और इंटरेस्टिंग व्यू जाएंगे। और स्पीड में बोलने का ये रीजन था मेरा कि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, रीजन ये हो जाता है, इसलिए स्पीड थोड़ा कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, तो अगला लेक्चर ये तो खत्म हो गया। ओके, अब सिविक्स का दूसरा लेक्चर यानी दूसरे चैप्टर का वीडियो भी जल्द आएगा। ओके, और क्लास 6, 8 और 10th, ठीक है, ये 3 बोर्ड का जल्द ला रहे। ओके, तो मिलते हैं
मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।